हेलो, वेलकम एवरीबॉडी टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मैं कौशल, आप सभी का क्वांट मेंटर। ठीक है, आज हम लोग नए चैप्टर को डील करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एवरेज। हाँ फ्रेंड्स, अच्छे से आप समझ लो, हमने परसेंटेज खत्म कर लिया है। जो जो इस वीडियो में पहले आ चुके हैं प्लीज पीछे जाओ, उस चैप्टर को अच्छे से करो, फिर एवरेज में आ जाओ। ठीक है, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ो। ये सारे पार्ट्स किसके हैं, अरिथमेटिक के हैं। मैंने आपको उसके पहले भी एक ओवरव्यू वीडियो दिया है जहां पे मैंने बताया है अरिथमेटिक के हम कुछ 14 से 15 चैप्टर्स को पहले करने वाले हैं, उसके बाद हम एडवांस मैथ्स में आएंगे। क्लियर है ये चीजें? चलो, जो जो मेरे पढ़ाने का तरीका को समझते हैं उनको पहले से पता होगा क्या आपको पेन एंड कॉपी लेके ही बैठना है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। इसको अगर प्रवचन की तरह सुनोगे तो मेरा लेक्चर छोड़ के प्रवचन ही सुनो, है ना। तो इसको प्रवचन की तरह नहीं सुनना है, इंटरैक्टिव होना चाहिए क्लास में। बस मस्ती के साथ आपको पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूं। मैं ये सोचूंगा आप क्लासरूम में हो, मेरे सामने हो और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जब कुछ पूछूं तो आपको आंसर देना है यस एंड नो में। ठीक है, ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए क्लास में। अगर सब लोग हैं भी, आप यस नो कर रहे हो, सब सोचेंगे पागल है, सोचने दो। लेकिन आपका करियर बनना चाहिए, मैथ समझ में आना चाहिए और आपको ऐसे ही आएगा। आप वहां से बैठे बैठे लेट कर इधर लेस का पैकेट और ड्रिंक करोगे, कुछ ऐसा कोल्ड ड्रिंक, है ना, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्टिंग ले लो और जिसका रेडबुल है तो वो रेडबुल ले लो, पहले बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। चलो भाई, एवरेज होता क्या है पहले देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज जिनको पता है उनको अच्छे से पता होना चाहिए एवरेज क्या होता है। जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे आप अच्छे से उस चीज को लिखो। ठीक है, चलो, किसी भी एक बहुत सारे नंबर्स होंगे, अगर हमें उसका एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए एक रामबाण और एक लौता एक चैप्टर का देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला वो क्या है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस का क्या करना है, यहाँ पे सम करना, उनको जोड़ देना है। ठीक है, और क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे एग्जाम्पल करवा दूं, एक एग्जाम्पल। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, चलो मान लो मेरा वजन है, सपोज मान लो 70 kg। ठीक है, बहुत बढ़िया, 70 kg। ठीक है, 70 kg। ठीक है, और मान लो मेरे, अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि मान लो मेरे पिताजी का मान लो क्या है, वजन है 60 kg। ठीक है सर, 60 kg। ठीक, मेरे माता जी का मान लो वजन है 50 kg। ठीक है, 50 kg। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इनका एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी ले सकते थे। हाँ, ले सकता था, बट आप इसको समझ लो, बस एग्जाम्पल्स में मत फंसना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, समझना अच्छे से। मेरा अगर वजन है 70 kg, ठीक है, पिताजी का अगर मान लो वजन है 60 kg और माताजी का वजन है 50 kg, आप अपने पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालोगे इसका, इन सब का एवरेज कैसे निकालोगे? तो क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत ही लेमन भाषा में समझा रहा हूं, अगर अब नहीं समझ में आया ना तो शायद कभी नहीं समझ आएगा। ठीक है, पढ़ लो बेटा, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन तीनों को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है बबुआ। ठीक है, इसको जोड़ दिया, और कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3, 3 से कर देना है डिवाइड। क्या हो गया ये, जोड़ो इसे, 70 + 60 130, 130 + 50 180। वाह, नंबर भी बढ़िया आ गया। 3 से हो गया डिवाइड और हो गया ये 60। एवरेज क्या आया, 60 kg का एवरेज है। एवरेज केजी कितनी है, 60 kg। एवरेज को और क्या बोलते हैं, मीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मीन। यू आर सो मीन, है ना। कभी ना कभी आप लोग के एज में कोई ना कोई तो सुन लिया होगा अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से। ठीक है, क्या, यू आर सो मीन। या कोई अप्रोच करने गया होगा किसी बुरे तरह से, उसको भी सुनने को मिला होगा, यू आर सो मीन। ठीक है, तो ये मीन और एवरेज ही क्या है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, और इस बात में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एवरेज का कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूं जो आप नेट पे भी ढूंढोगे, कहीं यूट्यूब पे ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, स्पेशल है कौशल सर, स्पेशल। तो इसको पिलाते हैं आपको। ठीक है, देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स।
एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मान लो कि यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है पहले 5 नंबर का, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एन नेचुरल नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है, तो क्या इसको जोड़ोगे? 1 2 प्लस 3, 3 हो गया, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 10 5 15, इनको ऐड करा 15 और क्या किया फिर? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? 3। और ये 5 से बड़ा नंबर होता तो क्या करते? अगर 15 तक जोड़ना होता तो क्या करते? हालत खराब हो जाती। तो ये वाला फॉर्मूला अपनाइए और इन सब चीजों से निजात पाइए। एन कितने नंबर्स मैंने जोड़े हैं? 1 2 3 4 5, 5 का 5 प्लस 1 कर दो, एन के जगह 5 पुट करो, 1 करो और 2 लाओ, क्या हो जाएगा? ये 6/2, 3 हो गया। और कोई बहुत नंबर होता, मान लो 1 से लेके कोई पूछ दे तुमसे 1 to 20, बताओ एवरेज क्या आएगा? घबराना नहीं है, कुछ भी घबराना नहीं है। 20 नहीं लेते, 21 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, आसान होगा। वैसे 20 भी ले सकते हो, ले लो 20। तो +1 करना है ना फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अपॉन 2 क्या हो गया? 21/2 क्या आ गया? 10.5। इतना ही आसान है एवरेज, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको इस कोर्स में आगे ले जाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है गुरु? चलो ठीक है गुरु, और करते हैं अब शुरू, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाके इसको नोट डाउन कर लो। चलो इसी तरह से क्या सारे फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा? हाँ करना तो पड़ेगा, इतना तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। फर्स्ट एन इवन नंबर्स, मान लो 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया। अब ये 5 नंबर्स हैं, है ना? क्या है? 5 नंबर्स हैं। तो कितने आपको स्टार्टिंग में आपने कितने नेचुरल नंबर लिए? 5। तो क्या करोगे? 5 + 1 6, 6 क्या आएगा? इसका एवरेज आएगा। जोड़ना चाहोगे और करना चाहोगे डिवाइड तो कर लो। देखो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 6 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 को 5 से डिवाइड करो, देखो 6 आ गया। और आप सीधा क्या करते? 5 नंबर लिया आपने, एक जोड़ देते, क्या आता? 6। 5 + 1 क्या आ जाता? 6। समझ गए ना? इस पूरे जो फॉर्मूला मैंने करवाया इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेना है, नोट डाउन कर लो या फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे बिना बात के, ठीक है। क्या करना है आपको? जल्दी से इसे नोट डाउन करके आपको लिख लेना है, ठीक है। इसी तरह से एवरेज निकालेंगे एन ऑड नंबर्स का, तो सीधा भाई एन ही पुट कर देंगे। कोई पूछा 5 तक जाएगा एन ऑड नंबर, तो क्या होगा? एवरेज एन होगा, सिंपल। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर दे दिया जाए तो क्या निकालेंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। और एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर्स, 1 to n ऑड नंबर्स, तो लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। कोई मान लो 1 से लेके बहुत बड़ा नंबर चला गया ऑड में, ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 और ले जाऊं, बस रहने देते हैं, है ना। इसका बोल दिया एवरेज बताओ, तो क्या करना? लास्ट ऑड नंबर क्या है? 15 है, प्लस 1 करो अपॉन 2 करो, क्या आ गया? 8 आ गया। बस इसको अगर फुर्सत मिले, ठीक है, अगर फोन पे नहीं लगे रहोगे, इधर उधर के रील्स नहीं देखना चाहते हो, करियर में सीरियस हो, तो क्या करो? इसको जोड़ना और कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देना, एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक इसे अच्छे से कर लो फटाफट। चलो बढ़े आगे, ठीक है। यहां भी कुछ है, एवरेज ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स, तो वही फिर से लास्ट नंबर, लास्ट इवन जो नंबर्स होंगे वो, वहां पे 1 ऐड करते थे, यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, क्यों? इवन नंबर है, अपॉन 2, याद कर लो इसको। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स के मतलब जैसे मान लो सपोज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब मैं थक गया स्क्वायर करवा के, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, इसके स्क्वायर्स करने, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ऐसे करते करते जोड़ते जोड़ते तुम्हारा पूरा का पूरा जवानी निकल जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं करना। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो भैया n के जगह 6 पुट कर दो और ये फॉर्मूला याद कर लो, n + 1 और 2n + 1 अपॉन 6 इसमें पुट करो, 6 इसमें पुट करो, कितने नंबर हैं? 6,
6 + 1 क्या होगा 7, और यहाँ पे 6 का 2 गुना करना है यानी 12 + 1 13 अपॉन 6, 7 × 13 अपॉन 6, तो ये आ गया, क्या आ गया 91 अपॉन 6। ठीक है, कुछ आएगा क्या ऐसा, ये 15 होल नंबर 1/6, यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, समय मिले तो इसको भी निकाल लेना, सबके स्क्वायर निकालना, और 6 नंबर है ना, 6 से डिवाइड कर देना। देखो यहाँ भी 6 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, कुछ तो आपको लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं, आगे करें। एवरेज ऑफ क्यूब्स, देखो स्क्वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला है, क्यूब्स के लिए n × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, कुछ इसमें ऐसा नहीं कि मैं बैठ के आपको रटवाऊं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग इसको क्या करो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, कॉपी में फ्रेशली लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके बाद भी जो बताऊंगा वो भी नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, ये लिख लोगे, और फिर एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर × n+1 अपॉन 2। ठीक है, यहां तक कर लिया हमने, आगे बढ़े अच्छे से। n मल्टीपल्स के लिए हम लोगों ने यहां तक कर लिया, क्लियर है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। ठीक है, ये है कौशल सर स्पेशल। ठीक है, ये टेक्निक आपको अगर आ गया तो आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, और आएंगे एग्जाम में, इन दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल आएगा। और जब मैं कुछ बेसिक लेवल के जब क्वेश्चंस करा रहा हूँ, या फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में, एडवांस लेवल में, इसके क्वेश्चन जरूर डालूंगा, और मैं याद करवाऊंगा आपको, ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं। ठीक है, उस जगह मैं पूछूंगा फिर कि क्या वैल्यू पुट करेंगे, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, ये करेंगे। क्वेश्चंस पहले मैं पढ़ के समझा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और आता है। ठीक है, इफ एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज a, ऐसा लिख दिया इन्होंने बहुत छोटे छोटे। ठीक है, a को मैंने इसलिए ऐसा कर दिया, तो आपको पहले से पता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं जिसका एवरेज क्या दिया गया है, a दिया गया है, बहुत अच्छे। लेकिन वो एवरेज अब b बन गया, कुछ गड़बड़ी हुई होगी। अगर मान लो कि कोई लड़का है वो लड़की बन जाए तो कुछ गड़बड़ होगा, जिनी विनी आके कुछ करा होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी, है ना। इसी तरह से यहां देखो, अगर एवरेज a है और वो b बन जाए तो कुछ तो गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ हुआ होगा, देखो, व्हेन वन ऑब्जर्वेशन इज एलिमिनेटेड। अच्छा, एक आपने ऑब्जर्वेशन को एलिमिनेट कर दिया। सपोज मान लो 11 लोगों की क्या थी, पूरी की पूरी फैमिली थी, चलो 11 लोगों की थी। ठीक है, और सबका जो एज था उसका एवरेज क्या आ गया 15, क्या आ गया 15। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक इंसान वहां से क्या हो गया, चला गया हमेशा के लिए, कहीं चला गया, मतलब अलग जगह चला गया, पढ़ने चला गया मान लो, तो कितने लोग बचे, 10 लोग बचे हैं। ठीक है, बढ़िया। तो वैल्यू ऑफ एलिमिनेटेड ऑब्जर्वेशन, यानी जो वो इंसान गया है उसने अपने पूरे फैमिली का एवरेज क्या कर दिया, गिरा दिया थोड़ा। कितना गिरा दिया, मान लो पहले मैंने बोला था 15, तो वो आ गया मान लो 13। ठीक है, इस तरह से अगर उसने 2 गिरा दिया तो उसका एज क्या होगा ये बताओ। सुन के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत आसान है। 11 की फैमिली है, एवरेज कितनी है 15 की। ठीक है, 15 की एवरेज है तो 11 × 15 करो। ठीक है, आ जाएगा टोटल एज। ठीक है, उसमें से उसने क्या किया, उसमें से एक इंसान चला गया उस फैमिली से, लोग बच गए 10, और आपको क्या करना है, फिर आपकी एवरेज गिर गई, उससे 2 से एवरेज गिर गई, तो आपको निकालना है कि उस इंसान जो वो चला गया उसकी एज एक्चुअली कितनी है। यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला भी समझाता हूं। अगर मान लो फिर से वही फैमिली है जिसमें 11 लोग रहते हैं, ठीक है, और उसकी एवरेज कितनी है 15 है। एवरेज 15 समझते हो ना, कोई बच्चा होगा 1 साल का, कोई इसमें बच्चा होगा 2 साल का, उसमें कोई बच्चा होगा 4 साल का, कुछ लोग होंगे जो 50 के भी होंगे, कुछ लोग होंगे जो 40 के भी होंगे। इस तरह से एवरेज मिला के क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे, सबकी एज को उतने मेंबर से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। ठीक है, ये एवरेज का पहला ही कॉन्सेप्ट था, याद होगा। तो दूसरा केस क्या है सर, दूसरा केस इतना सा है कि 11 लोगों की फैमिली थी, 15 का एवरेज था, एक बुजुर्ग इंसान वहां पे उस फैमिली में आ गए। ठीक है, पधारो मारो देश, घर में आ गए अतिथि बनके, और उसके वजह से नंबर हो गया अब 12। क्या हो गया है 12, और इस वजह से एवरेज भी क्या हो गई 15 से बढ़ के, बुजुर्ग है ना, मान लो 20 हो गई। अब बताओ वो जो इंसान जुड़ा है उस फैमिली में उसका उम्र कितना है ना, जिसके वजह से 15 से क्या हो गया, ये चला गया है 20, 15 से एवरेज 20 पे चली गई है। क्या ये सवाल नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता, और ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जरूर पूछेगा इन दोनों में से एक कैटेगरी। ठीक है, इसलिए स्पेशल लिखा के करवाया है, और ये आप पढ़ लो अब। ठीक है, ए थी लेकिन अब वो बी बन गई है, क्यों बन गई है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में कोई ऐड हो गया,
तो याद क्या करना है, n इंटू ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, और यहाँ पे n b माइनस ए प्लस बी। ठीक है, इसको याद रखो, और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, ये लिखने के लिए और स्क्रीनशॉट लेने के लिए हटाऊं मैं, है ना, हो गया। चलो, तो जब मैं ये आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ये याद करवाऊंगा, और वहां पे बिल्कुल ये सारी चीजों को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा फिर से, और बताऊंगा भी ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे से। चलो, तो यहाँ इसके बाद हमारे पास और इस बेसिक से लेक्चर में कुछ और सा नहीं बचा। ठीक है, आप सभी को इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना है, इसके फॉर्मूले को बहुत अच्छे से रख लेना है, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है, वहां पे इसके सवाल बहुत आएंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स में तो आपने जैसे तैसे कर दिया, यहाँ ये चीज नहीं चलेगा। बोर्ड एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो क्या होगा, 85% आने थे 83 आ गए, यहाँ ये चीज नहीं चलेगा, आपका अपना जो ड्रीम कॉलेज है वो चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा किसका, एवरेज का, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे एवरेज के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है, चलो, एंड होपफुली लास्ट बात, कॉपी में ये सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए, तभी इसको आप क्या करोगे, फिर से अच्छे से पढ़ोगे और रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है।